द सैमुराई हु नेवर बिट्रेड देयर मास्टर। एक ऐसी कहानी जहां वफादारी मौत से भी बड़ी थी। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां भरोसा सबसे कमजोर चीज थी, जहां दोस्त सिर्फ ताकत के लिए एक दूसरे का गला काट देते थे, जहां राजगद्दी के लिए अपने ही खून को मार देते थे, और जहां राजा अपने सैनिकों को सिर्फ मोहरों की तरह इस्तेमाल करते थे। यह था जापान का सेंगोकू एरा, एक ऐसा समय जहां हर तरफ युद्ध था, धोखा था, खून था, और मौत हर इंसान के सिर के ऊपर मंडरा रही थी। लेकिन इसी अंधेरे समय में कुछ ऐसे वॉरियर्स भी थे जिनके लिए सबसे बड़ी चीज थी लॉयल्टी, वफादारी। ऐसी वफादारी जो इंसान को मुस्कुराते हुए मौत की तरफ ले जाए। आज आप सुनने वाले हैं उन सैमुराई की कहानी जिन्होंने अपने मालिक को आखिरी सांस तक नहीं छोड़ा, और यकीन मानिए इनकी मौत से ज्यादा दर्दनाक इनकी वफादारी थी। एंडो, बूढ़ा शेर जिसकी आंखों में अब भी आग थी, वह बूढ़ा हो चुका था। चेहरे पर झुर्रियां थी, सफेद दाढ़ी, धीमी चाल, लेकिन उसकी आंखें अब भी किसी शिकारी जानवर की तरह खतरनाक थीं। उसका नाम था एंडो नाओत्सुने। उसने अपनी पूरी जिंदगी सेवा में बिताई थी। उसने अपने मालिक नगमासा को बचपन से बड़ा होते देखा था। उसके लिए उसका मालिक सिर्फ राजा नहीं था, वह उसका परिवार था, उसकी पहचान था, उसकी पूरी जिंदगी था। साल अपने गवा आसमान काला था, बारिश की बूंदें खून से भीगी मिट्टी पर गिर रही थी। चारों तरफ तलवारों की आवाज, मरते हुए सैनिकों की चीखें, जलते हुए घोड़े, धुएं से भरी हवा। हार रहा था। एनिमी आर्मी तोकुगावा इएयासु के नेतृत्व में धीरे धीरे सबको खत्म कर रही थी। सैनिक डर कर भाग रहे थे, कुछ मदद के लिए चिल्ला रहे थे, कुछ अपने ही दोस्तों की लाशों पर गिर रहे थे। लेकिन नाओत्सुने शांत खड़ा था। उसने बैटलफील्ड को देखा और समझ गया, अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो आज अजाई क्लैन खत्म हो जाएगा। वह अपने मालिक के सामने गया, धीरे से घुटनों पर बैठा और बोला, मेरे स्वामी, अब युद्ध जीतने का सिर्फ एक रास्ता बचा है। उसने अपनी तलवार बाहर निकाली। उसकी तलवार पर बारिश की बूंदें चमक रही थीं। मैं इएयासु का सिर लेकर लौटूंगा। पूरा तंबू शांत हो गया, क्योंकि हर कोई जानता था यह मिशन सीधी मौत था। लेकिन नाओत्सुने की आंखों में डर नहीं था, सिर्फ लॉयल्टी थी। उसने एक मरे हुए सैनिक का कटा सिर उठाया, अपने शरीर को खून से ढक लिया और दुश्मन की सेना के बीच चलना शुरू किया। एक कदम, फिर दूसरा कदम। धीरे धीरे वह तोकुगावा कैंप के करीब पहुंच रहा था। उसकी सांस भारी हो रही थी, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। अब वह इतना करीब था कि अगर बस कुछ सेकंड और मिल जाते तो शायद जापान का इतिहास बदल जाता। लेकिन तभी रुको, एक भारी आवाज गूंजी। होंडा तराकात्सु का सबसे खतरनाक जनरल, उसकी नजरें तलवार से भी तेज थीं। उसने तुरंत नाओत्सुने का भेष पहचान लिया और अगले ही पल तलवारें टकराई, चिंगारियां हवा में उड़ने लगी। बूढ़ा समुराई शेर की तरह दहाड़ा, उसकी तलवार हवा को चीर रही थी। कई सैनिक जमीन पर गिर गए, कुछ के हाथ कट गए, कुछ के गले, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे। भालों ने उसके शरीर को चीर दिया, खून उसके पैरों के नीचे बहने लगा, उसकी सांस टूटने लगी, लेकिन फिर भी वह लड़ता रहा आखिरी सांस तक। और आखिरकार अपने लक्ष्य से बस कुछ कदम दूर एंडो नाओत्सुने जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे मरने के बाद भी वह अपने मालिक की रक्षा कर रहा हो। 3 साल बाद अजाई क्लैन खत्म हो गया, लेकिन आज भी जापान उस बूढ़े योद्धा को याद करता है जो अकेला मौत के बीच चला गया, सिर्फ अपने मालिक के लिए। ताचिहारा हिसत्सुना, वह आदमी जिसने हार मानने से इनकार कर दिया। कुछ लोग युद्ध हारते हैं और सब छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग सब खत्म होने के बाद भी लड़ते रहते हैं। ताचिहारा हिसत्सुना ऐसा ही इंसान था, शांत, समझदार और बेहद वफादार। वह अमागो क्लैन का पुराना सेवक था। जब शक्तिशाली मोरी क्लैन ने अमागो परिवार को खत्म कर दिया तो सब भाग गए। कुछ दुश्मन के साथ चले गए, हथियार डाल दिए, क्योंकि सबको लगा अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन हिसात्सुना ने हार नहीं मानी, क्योंकि कहीं दूर क्योतो के एक मंदिर में अमागो परिवार का आखिरी वारिस अभी जिंदा था। अमागो कात्सुहिसा, एक राजकुमार जो अब साधु की तरह जिंदगी जी रहा था। एक तूफानी रात, हिसात्सुना और मशहूर समुराई यामानाका शिकानोसुके मंदिर पहुंचे। बारिश लगातार गिर रही थी, ठंडी हवा मंदिर की दीवारों से टकरा रही थी। मंदिर में सिर्फ मोमबत्ती की हल्की रोशनी थी। हिसत्सुना धीरे धीरे घुटनों पर बैठा, उसकी बूढ़ी आंखों में आंसू थे, और वह बोला, मेरे स्वामी, लोग आज भी आपका इंतजार कर रहे हैं। अमागो का झंडा अभी मरा नहीं है, कृपया वापस चलिए। और उसी रात एक खत्म हो चुका साम्राज्य फिर से जिंदा हो गया।
सालों तक उन्होंने युद्ध लड़े, भूखे पेट, ठंडी रातों में बिना उम्मीद के। कई रातें ऐसी थी जब सैनिकों के पास खाने को कुछ नहीं होता था, फिर भी सुबह होते ही वे तलवार उठाकर बैटलफील्ड में खड़े हो जाते थे, क्योंकि उनके लिए उनका मालिक ही उनकी दुनिया था। लेकिन डेस्टिनी बहुत क्रूर थी। खोजुकी कैसल, एनिमी आर्मी ने पूरे किले को घेर लिया। खाना खत्म, तीर खत्म, उम्मीद खत्म। किले के अंदर हर समुराई जानता था ये आखिरी रात हो सकती है। उनके मालिक ने धीरे से कहा, मैं अपनी जान दूंगा ताकि बाकी लोग बच सकें। उस रात पूरा आसमान आग से भर गया। चीखें, धुआं और टूटी हुई दीवारें, हर तरफ मौत नाच रही थी। उनके स्वामी ने आत्महत्या कर ली। शिकनोस्के को पकड़ मार दिया गया और हिसात्सुना वह जिंदा बच गया। लेकिन कभी कभी जिंदा बचना मरने से ज्यादा दर्द देता है। उसने अपनी पूरी जिंदगी टूटे हुए सपनों के साथ बिताई। हर सुबह उसे अपने मरे हुए साथियों की याद आती थी और हर रात उसे वही जलता हुआ किला दिखाई देता था। त्सुचिया मसात्सुने, वह सामुराई जो अकेले पूरी सेना के सामने खड़ा हो गया। साल पकड़ ठिरोई के जीदा, टाकेदा क्लैन का अंत। जापान की सब खतरनाक सेनाओं में से एक अब टूट चुकी थी। दोस्त धोखा दे चुके थे, हर तरफ डर था और उन्हीं पहाड़ों के बीच टाकेदा कात्सुयोरी अपनी बची हुई सेना के साथ भाग रहे थे। उनके साथ खड़ा था एक युवा सामुराई, सिर्फ 17 साल का, लेकिन उसकी लॉयल्टी लोहे से भी मजबूत। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ अपने मालिक को बचाने की जिद थी। जब एनिमी आर्मी ने उन्हें घेर लिया तो मसुने अपने मालिक के सामने आया और मुस्कुराया, मेरे स्वामी, कृपया शांति से अपनी अंतिम तैयारी कीजिए। जब तक मैं जिंदा हूं कोई आपके पास नहीं पहुंचेगा। फिर वह अकेला एक संकरे पहाड़ी रास्ते पर खड़ा हो गया। एक आदमी पूरी सेना के सामने, दुश्मन उसकी तरफ दौड़े। मसात्सुने ने एक हाथ से चट्टान पकड़ी और दूसरे हाथ से तलवार चलानी शुरू कर दी। बार बार खून हवा में उड़ रहा था। लाशें उसके पैरों के नीचे गिरती जा रही थीं। एनिमी सोल्जर्स डरने लग रहा था। वह इंसान नहीं, कोई दानव है। कुछ सैनिक पीछे हटने लगे, कुछ कांप रहे थे, क्योंकि उनके सामने खड़ा आदमी मरने से नहीं डर रहा था। लोग कहते हैं उसने एक हाथ से 1000 लोगों को मार डाला। शायद ये कहानी बड़ा चढ़ाकर कही गई हो, लेकिन उसका युद्ध वह सच था। तीरों ने उसके शरीर को छलनी कर दिया। खून उसके कपड़ों से बह रहा था। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन वो लड़ता रहा तब तक जब तक पीछे से आवाज नहीं आई, लॉर्ड कात्सुयोरी मर चुके हैं। टेकेदा क्लैन खत्म हो चुका था। मसात्सुने कुछ सेकंड तक शांत खड़ा रहा। फिर उसने आसमान की तरफ देखा, धीरे से अपनी आंखें बंद की और अपनी तलवार खुद के अंदर घोंप दी, क्योंकि उसके लिए अपने मालिक के बिना जिंदगी का कोई मतलब नहीं था। सेंगोकू एरा धोखों से भरा हुआ था। लोग ताकत के लिए अपने दोस्तों को बेच देते थे, परिवार एक दूसरे की हत्या कर देते। लेकिन ये सामुराई अलग थे। उन्होंने मौत चुनी लेकिन वफादारी नहीं छोड़ी, और शायद इसीलिए इतिहास आज भी उन्हें याद करता है, क्योंकि डर से भरी दुनिया में उन्होंने सम्मान चुना। और शायद इतिहास की सबसे डरावनी चीज धोखा नहीं होती, बल्कि ऐसी लॉयल्टी होती है जो इंसान को मुस्कुराते हुए मौत की तरफ ले जाए।